इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके यूनिट 3 से फार्मेसी एक्ट 1948 ये आपके बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों के लिए है। ये आपके नोट्स, लेक्चर और उसके साथ साथ एग्ज़ाम दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्वेश्चन पहला, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948? नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, मेंशन द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इन कंट्रावेंशन ऑफ फार्मेसी एक्ट, define education regulation, mention the acts of issue members of PCI, differentiate between state and joint state pharmacy council, explain functions of central pharmacy council। पहले आपका व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। फर्स्ट इसमें टू रेगुलेट बिजनेस ऑफ फार्मेसी, जो भी फार्मेसी के मेडिकल स्टोर्स हैं और बिजनेस है उसको एक ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है। उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन लगा होता है जिसको फॉलो किया जाता है, जिससे पूरा फार्मेसी डिपार्टमेंट रेगुलेट होता है। सेकेंड है टू यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो भी फार्मेसी का एजुकेशन डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, फार्मा डी जो भी चल रहा है उन सब का कोर्स ट्रेनिंग पूरे इंडिया में एक समान तरीके का हो, उसको भी ये रेगुलेट करता है। टू कंट्रोल ओवर पर्सनस एंटरिंग, इसमें केवल आपके जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वही इसमें काम करेंगे, बाकी इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। फर्स्ट रजिस्टर पे नोट लिखना है इसमें। तो इसमें पहली लाइन है, व्हेन द फार्मेसी एक्ट 1948 इज इन्फोर्स्ड इन स्टेट, जब फार्मेसी एक्ट 1948 हर एक स्टेट में इन्फोर्स में आया, मतलब कि लागू कर दिया गया, तब हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार के रूप में वहाँ पे स्थापित किया गया। वो आपका जो है फर्स्ट रजिस्टर को मेंटेन करता है, जिसमें सारे फार्मासिस्ट का नाम होता है जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं। वो एक रजिस्ट्रेशन यूनिट होती है, वहाँ पे काम करती है और वो रजिस्ट्रार के अंडर रहता है। जिसमें प्रोसेस है फर्स्ट रजिस्टर का, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल काउंसिल है, वो एक रजिस्ट्रार वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डेट फॉर द एप्लीकेशन, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जमा होते हैं, फॉर्म फिलअप होता है, फिर आपको एक डेट दिया जाता है, उस डेट पे आके आप वहाँ पे इंस्पेक्शन कराएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे स्क्रूटिनी होती है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई कराया जाता है। फिर 60 दिन का समय होता है, उस दौरान के बीच अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका सारा चीज़ वैलिड है, ऑथराइज है, तो फिर आपको इशू ऑफ अ सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मेंशन द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इन कंट्रावेंशन ऑफ फार्मेसी एक्ट, मतलब कि फार्मेसी एक्ट में कौन कौन से ऑफेंसेस है और उसकी क्या पेनल्टीज है। इसमें देखिए पहला है फॉल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से कर रहा है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, ना ही उसके पास क्वालिफिकेशन है, ना ही उसके पास लाइसेंस है, तो अगर वो पहली बार पकड़ा जाएगा तो उसके 500 रुपये फ़ाइन, और दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो 1000 रुपये फ़ाइन, और इसके साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दूसरा है डिस्पेंसिंग बाई अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई ऐसा पर्सन जिसके पास लाइसेंस नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर वो डिस्पेंसिंग कर रहा है तो उसको भी 6 महीने की जेल होगी और 1000 रुपये फ़ाइन हो सकता है, या दोनों साथ में हो जाएगा। थर्ड है फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपको काउंसिल कहती है कि अपना सर्टिफिकेट आप सरेंडर कर दीजिए, अगर आप नहीं करते हैं तो उस पर 50 रुपये फ़ाइन लगेगा। फोर्थ है विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन टू अ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर, ठीक है, अगर आप स्टेट के फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर से कोई सही तरीके से बातचीत नहीं करते हैं या उनको जो चाहिए वो आप नहीं दिखा रहे हैं, तो आपको 6 महीने की जेल, उसके साथ साथ 1000 रुपये फ़ाइन, या दोनों एक साथ हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका डिफाइन एजुकेशन रेगुलेशन। इसमें देखिए सेक्शन 10 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 PCI विद प्रेयर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 10 के तहत फार्मेसी एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव है, वो एक क्वालिफिकेशन के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। जो भी फार्मासिस्ट हैं उनका एडमिशन कब होना है, उनको कितने टाइम तक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना ट्रेनिंग करना है,
ये सब सेंट्रल काउंसिल बनाती है। तो उसी को हम उस रेगुलेशन को, दीज रेगुलेशन आर नोन एज एजुकेशन रेगुलेशन, मतलब कि जो भी रूल्स रेगुलेशन बनता है जो आपके कोर्स के लिए, तो उसी को हम कहते हैं एजुकेशन रेगुलेशन। मतलब इसमें सिलेबस क्या होना चाहिए, कितना ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। इट प्रिस्क्राइब्स मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द कोर्स, मतलब कि अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे आप डी फार्म कर रहे हैं तो 12th पास होने चाहिए, अगर आप बी फार्म कर रहे हैं तो भी 12th होना चाहिए, अगर आप एम फार्म कर रहे हैं तो बी फार्म होना चाहिए। दूसरा इसमें है नेचर एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, सबके लिए उसमें ट्रेनिंग क्या है। अगर डी फार्म है तो 2 साल के बाद 6 महीने का ट्रेनिंग होगा आपका, अगर बी फार्म है तो उसमें 45 दिन का 2 बार ट्रेनिंग होगा। फैसिलिटी बाई द इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, जिस भी इंस्टीट्यूट को कोर्स का अप्रूवल मिल चुका है डी फार्म या बी फार्म का, तो वो उसमें थ्योरी या प्रैक्टिकल कैसे उसको चलाएंगे, कितने घंटे थ्योरी चलाएंगे, कितने घंटे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। फोर्थ है एग्जामिनेशन एंड स्टैंडर्ड्स सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसका एग्ज़ाम कैसे होगा, सेशनल या जो आप बाहर देने जाते हैं, वो दोनों में कितने नंबर का सेशनल रहेगा, कितने नंबर का एक्सटर्नल रहेगा, प्रैक्टिकल कितने नंबर का इंटरनल रहेगा, कितने नंबर का एक्सटर्नल रहेगा, ये सब डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो रूल्स रेगुलेशन बनाता है उसी को हम कहते हैं एजुकेशन रेगुलेशन। नेक्स्ट है मेंशन द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ पीसीआई। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो दूसरी जगह काम कर रहे हो उसके साथ साथ पीसीआई के मेंबर हो। जैसे पहला है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस और हिज हर नॉमिनी हु शैल बी चेयरमैन। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर में जो चेयरमैन रहेंगे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस में जो काम कर रहे हैं वो या उनके नॉमिनी वो यहाँ के चेयरमैन होंगे। दूसरा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो इंडिया के ड्रग कंट्रोलर हैं या उनके नॉमिनी हैं वो भी यहाँ के पर्सन होंगे। डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, जो सीडीएल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ के एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मतलब कि स्टेट और ज्वाइंट स्टेट में के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है। इसमें देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो सेक्शन 19 के तहत बनी हुई है और ज्वाइंट स्टेट या इंटर स्टेट वो सेक्शन 20 के तहत बनी हुई है। जिसमें देखिए ईच स्टेट ऑफ इंडिया कैन कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वो फार्मेसी एक्ट के अंदर काम करते हैं, प्रोविजंस उसके रूल्स रेगुलेशन के अंदर काम करते हैं। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है कि जिसमें 2 या मोर स्टेट एग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ द अदर पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स, मतलब 2 या 2 से अधिक स्टेट आपस में मिल एक साथ काम करते हैं, उन्हें हम ज्वाइंट स्टेट या इंटर स्टेट कहते हैं। एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है। जैसे देखिए पहला है गवर्निंग द एजुकेशन रेगुलेशन, जो एजुकेशन रेगुलेशन अभी आपने देखा था उसको क्या करता है, गवर्न करता है, जिसमें जितने भी रूल्स रेगुलेशन रहेंगे वो सेंट्रल काउंसिल ही बनाता है। अपॉइंटिंग फार्मेसी इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, जो भी फार्मेसी के इंस्पेक्टर हैं वो सेंट्रल काउंसिल द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो हर एक कॉलेज में जाके इंस्पेक्शन करते हैं। थर्ड, इंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशन स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब कि पूरे देश में एक समान तरीके का एजुकेशन हर जगह लागू हो, उस पर भी सेंट्रल काउंसिल काम करती है। फोर्थ है आपका अपॉइंट अ रजिस्ट्रार एज अ सेक्रेटरी, सेंट्रल काउंसिल एक रजिस्ट्रार अपॉइंट कराती है जो एक सेक्रेटरी की तरह काम करता है, वहाँ के लेखपाल की तरह या क्लर्क की तरह काम करता है, ठीक है, जो वहाँ का लेखा जोखा है, मनी के रिलेटेड जो भी काम है वो रजिस्ट्रार देखता है। नेक्स्ट है टू एक्वायर एंड मेंटेन द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल या चल या अचल संपत्ति है गवर्नमेंट की उसको भी वो एक्वायर करती है और उसको मेंटेन करती है। टू अपॉइंट एंड फिक्स पे टू बी पे टू द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, जो भी ऑफिसर्स का या सर्वेंट्स का जो भी सैलरी है वो सेंट्रल काउंसिल ही फिक्स करती है। लास्ट स्टेप का टू फिक्स द अलाउंस टू बी पेड टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका जो अलाउंस है, कहीं जा रहे हैं या कहीं मीटिंग्स हो रहा है तो वो भी सेंट्रल काउंसिल ही फिक्स करता है।